नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 31वां अध्याय। 31वें अध्याय में वर्णन होगा पंचभीष्म व्रत विधान का कि किस प्रकार से जो पंचभीष्म व्रत हैं वो किए जाने चाहिए और उसका क्या विधान है जो श्री कृष्ण जी ने बताया है, जो कार्तिक मास महात्म्य के माध्यम से आप तक पहुँचेगा। आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और उस पर कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आइए हम आरंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य। आप शांतचित्त होकर अपना स्थान ले लीजिए, एक जगह पे बैठ जाइए और भगवान श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाइए और कथा सुनना आरंभ कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल प्रबोधनी एकादशी को व्रत करने से प्राप्त होता है। 1000 जन्म के पाप प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से जल जाते हैं। हे मुनिसत्तम, पापों के नाश करने वाली, पुष्टिवर्धन, मुक्ति देने वाली प्रबोधनी का महात्म्य सुनो। सर्वतीर्थ दान में जो फल है उसका कोटि गुण प्रबोधनी के जागरण में होता है। भगवान कार्तिक में जैसे शास्त्र कथा से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञदान से भी प्रसन्न नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है और कपूर का दीप दान करता है उसको करोड़ कपिला गौदान का फल प्राप्त होता है। आरती करने वाला मनुष्य 10,000 कुल युक्त मोक्ष को पाता है। जागरण में कपूर, केशर, कस्तूरी इनका धूप देने वाला विष्णु जी के मंदिर को जाता है। दही, दूध, घी, जल इनसे जो कोई कृष्ण जी को स्नान कराता है और जागरण करता है वह मनुष्य मुक्ति पाता है। जागरण के समय वस्त्र दान करने वाला सूत की संख्या से कई मनवंतर स्वर्ग में वास करता है। श्री विष्णु जी को दान करने वाला कल्याण से विष्णु मंदिर में वास करता है। शंख के जल से जो विष्णु जी को स्नान कराता है सो कपिला गौदान का फल पाता है। जिसके हृदय में विष्णु जी का रूप, मुख में विष्णु जी का नाम, पेट में नैवेद्य, पाँव का जल मस्तक में हो वह विष्णु रूप है। उसको साक्षात परब्रह्म विष्णु रूप ही समझिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भक्ति भाव से विष्णु जी को जगाएं। नृत्य, गीत, बाजा, रिंग, यजु, सामवेद, वीणा, प्रणव, पुराण श्रवण, वासुदेव को कथा, स्तोत्र, पुष्प, धूप, नैवेद्य, दीप से उनका पूजन करें। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, कुबेर, सूर्य, चंद्र इनसे नमस्कृत चरण कमल से हे विष्णु मंत्र के प्रभाव से जागो। हे गोविंद उठो, तुम्हारे सोते में संसार सोता है, तुम्हारे उठने में संसार उठता है। मेघ गए, दिशा निर्मल हुई, हे केशव शरद ऋतु के कुल फूल ग्रहण करो। विष्णु जी के उठने पर सब क्रिया होती है। क्षीर सागर में जब विष्णु जी सोते हैं और जब करवट लेते हैं, जब उठते हैं तब व्रत करने वालों को भगवान अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। गरुड़ के ऊपर सवार होने वाले विष्णु का भक्त एकादशी के दिन रात्रि को शयन करावें, दिन को उठाएं, शाम को अंग परिवर्तन करें। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन पहले उबटन करें, पीछे पंचामृत से स्नान कराएं, गौरोचन का तिलक लगाएं, आभूषण वस्त्र पहराकर फूल तथा कुमकुम से पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वस्त्र, आभूषण, रत्न, कुमकुम, फल, पुष्प, गोएं, घोड़ा, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान करें। चौमासे के नियम की समाप्ति कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें और फिर स्वयं भोजन करें। हे नारद, व्रत उपवास के मंत्र पाठ करें। हे देव, यह व्रत हमने किया, आपके आशीर्वाद से यह पूर्ण हो।
जागरण गीत नृत्य वाद्य के महात्म्य कहने की कोई हमारी सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, इसके ऊपर भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। तो अभी तक हम सुन रहे थे जो वहाँ पर महत्ता बताई जा रही थी देवउठनी एकादशी की, कि किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री हरि को पूजना चाहिए और किस प्रकार से उनको उठाना चाहिए। अब आगे कथा में वृतांत आ रहा है भीष्म पंचक व्रत का, उसका क्या विधान है, वो कैसे हमें करना चाहिए, और ये यहाँ पर नारद जी के माध्यम से हमें बताया जा रहा है। इसके ऊपर भीष्म पंचक व्रत आइए कहते हैं, हमने हजारों वर्ष विष्णु जी का पूजन किया, तब यह व्रत हमको मिला। हमने भृगु जी से कहा, भृगु जी ने शुक्राचार्य से कहा। इस प्रकार परंपरा से यह व्रत चला आ रहा है। भीष्म पंचक व्रत को एकादशी पूर्णमासी पर्यंत करते हैं। व्रत करने वाला विधान से स्नान करे, देव ऋषि पितरों का तर्पण करे, मौन होकर इंद्रियों को जीतकर विष्णु जी का पूजन करे, पृथ्वी में सोए, 5 दिन अखंड बत्ती जलाएं और ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को 108 बार जपें। पूजा के अंत में अर्घ्य देकर तिल व खीर का हवन करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से आहुति दें। 5 दिन अधिक पूजा करें। प्रथम दिन कमलों से विष्णु जी का चरण पूजें, उनका चरण पूजन करें। दूसरे दिन बिल्व पत्र से उनके घुटने की पूजा करें। तीसरे दिन तुलसी से नाभि का पूजन करें। चौथे दिन जाति के फूल से कंधे का पूजन करें और 5वें दिन मालती के पुष्पों से सिर का पूजन करें। एकादशी पूजन करके गाय के गोबर का पान करें। द्वादशी को गोमूत्र पान करें। त्रयोदशी को गाय का दूध, चतुर्दशी को गोघृत और पूर्णमासी को गाय का दही। इस प्रकार से जो 5 दिन हम जो करते हैं भीष्म पंचक, उसमें हमें किस प्रकार से क्या खाना चाहिए उसका वर्णन यहाँ पे है कि 5 दिनों में हमें पंचगव्य खाना चाहिए। पंचगव्य में जो गाय का गोबर है, उसका मूत्र है, साथ में दही है, घी है और दूध है। ये 5 चीज़ें हैं जिनका हमें 5 अलग अलग दिनों में सेवन करना चाहिए। 5 दिन विधि से स्नान करें। एकादशी को सोना दान करें। द्वादशी को घी दान करें। त्रयोदशी को गौ दान करें। चतुर्दशी को खीर और पूर्णिमा को सफ़ेद काले तिल और अन्न दान करना चाहिए। पूर्णिमा को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम ब्राह्मण युधिष्ठिर राजा हुए। भीष्म पंचक दिन में भीष्म जी को रोज अंजलि से जल देना चाहिए। जो 5 दिन के यहाँ भीष्म पंचक कर रहे हैं, तो अंजलि से भीष्म पितामह जो हैं उनको रोज जल देना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले, पुत्र रहित सत्यव्रत गंगा के पुत्र महात्मा, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी भीष्म जी को अर्घ्य तथा अंजलि देने से 12 महीनों का पाप उसी समय नष्ट हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण है इन 5 दिनों में भीष्म जी को अर्घ्य देना। अगर आप इस प्रकार से उनको अर्घ्य देते हैं तो आपके पिछले 12 महीने के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। सभ्य होकर इस मंत्र से चारों वर्ण भीष्म को अंजलि दें। प्रतिपदा के दिन खीर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं अथवा व्रत करने वाला पूर्णिमा को भोजन कराएं। जैसे अगर आप 5 दिन व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप प्रतिपदा को ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। अगर आप 5 दिन व्रत कर रहे हैं तो आप पूर्णिमा को आखिरी दिन, जो अंतिम दिन होगा, उस दिन ही भोजन कराएं। ब्राह्मण से बचा हुआ भोजन करने वालों के हाथ में मुक्ति रहती है। प्रभु कहते हैं कि जो ब्राह्मण से बचा हुआ जो भोजन है उसको हमें करना चाहिए, उससे हमें मुक्ति मिलती है, उसमें बड़ा ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है।
इति कार्तिक मास महात्म्य 31 अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए नारद मुनि की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महात्म्य पुराण की जय। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया गया यह कार्तिक मास महात्म्य आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 32वां अध्याय। तब तक के लिए नमस्कार।